आम तौर से सिर दर्द बहुत परेशान करने वाला नहीं होता है, ख़तरनाक नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है। इसीलिए अगर आप जिम्मेदार होंगे तो उस खतरनाक वाले पहलू को समझ पाएंगे। तो स्वामी जी, सिर दर्द देखिए कॉमन भी है और ख़तरनाक भी है। 150 तरह के हेडेक हैं। अब जाहिर है कि हर आदमी इस उलझन में होता है कि यार किसी वजह से हो रहा होगा, डस्ट लग गई होगी, किसी ने बहुत सिर पका दिया होगा, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें हो गई होंगी, तो लोग समझ नहीं पाते कि किस वजह से हो रहा है। और वो योगाभ्यास स्वामी जी आज आप करवाइए जिससे सिर दर्द जो है मिनटों में गायब हो जाए। योगाभ्यास में आपने शीर्षासन से शुरुआत तो कर ही दी है, इसके अलावा और कौन कौन से अभ्यास है जिससे सिर दर्द में आराम मिलेगा? शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम जो इधर बेटियां भी कर रही हैं, माताएं कर रही हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम जो कर सके वो तो ये ऐसे हनुमान दंड और फिर ऐसे साधारण दंड और फिर ये ऐसे सर्प दंड और ऐसे ये साधारण दंड। देखो ऐसे अपने शरीर को भीतर से मजबूत रखिए। बलम उपास, जिनका शरीर भीतर से मजबूत होगा, ये भीतर की मजबूती के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए भी पावर योग भी है। ये पावर योग भी हो गया। तो ऐसे भी ना कर सके तो ऐसे, और फिर ये ऐसे होले होले ऐसे ही कर ले। तो ये पावर योगा, इम्यूनिटी योगा, एंटी एजिंग योगा, ये सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ हीलिंग योगा है। ये एक तो ये तो रोज की दिनचर्या 10-20 बार से लेकर के ऐसे 100 बार तक ये ऐसे करना। जो इतना भी न कर सके तो सूर्य नमस्कार कर लेना। सूर्य नमस्कार ये भी एक सर्वांगीण व्यायाम है। ये बात तो सही है कि पहले तो बीमारियों का सामान्य ही संकेत मिलता है। तो सिर दर्द हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे अस्थमा की प्रॉब्लम हो या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, लेकिन वो बीमारी जब थोड़े दिनों तक ज़्यादा जमी रहे तो पूरे शरीर में जड़ें जमा लेती है। स्वामी जी एक चीज़ ज़रा लोगों को थोड़ी सी पड़ता है। आपकी बात लोग बहुत गौर से सुनते हैं, कफ का पूरे शरीर पर असर पड़ता है। स्वामी जी आपको लोग बहुत गौर से सुनते हैं और आपकी बात बहुत मानी भी जाती है। लोग आपकी बात को बहुत अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, अप्लाई करते हैं। लोगों को ज़रा सा ये समझा दीजिए कि वो व्यक्ति, वो महिला जो अपने बच्चे की किसी ज़रा सी तकलीफ़ पर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होती हैं या होते हैं, वो अपनी किसी तकलीफ़ को नज़रअंदाज करने की आदत से आज ही जो है तौबा कर लें, तब बहुत सारी परेशानियों से का हल मिल जाएगा। हाँ देखो, ये एक बहुत बड़ी बात कही जाती है हमारे अध्यात्म में भी और जीवन का भी बहुत बड़ा तत्व है। इसको कहा जाता है गाँव की भाषा में तंत्र की बात। ये जीवन का निचोड़ निष्कर्ष है। हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहते हैं। ईगो और इग्नोरेंस ये जीवन के ही सबसे बहुत बड़े 2 बाधक तत्व हैं। तो जो हमारे साथ रोज ये दंड बैठक कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमने एक सामान्य तो बता ही रखा है, थोड़ा दौड़ लगाएं, थोड़ा ऐसे सर्पासन करें, साधारण दंड लगाएं, ये तो रोज की दिनचर्या है। बाकी तो इधर हमारी बेटियां भी करो, बेटियां भुजंगासन करो, दोनों बेटियां कंपटीशन में लगी हुई। हाँ बड़ी अच्छी बेटियां। तो देखो छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना, नहीं तो बड़ी बड़ी समस्याओं से घिर जाएंगे। लोग छोटे से सिर दर्द को इग्नोर करते हैं और पता लगा ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर हो गया। फिर पहले ज़िंदगी भर की लाइफ की सारी सेविंग ख़त्म होती है और बाद में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही किसी बीमारी का संकेत मिले, इंडिकेशन मिले, उसको उसी समय हटा दो, मिटा दो, खदेड़ दो, फौरन अलर्ट होने की ज़रूरत है। नहीं तो पूरे शरीर में जड़ें जमा लेगा और आपको ही जड़ से उखाड़ देगा। आपको ही मैंने पूरी तरह से, फिर कहते ना, मर के ही उसे
पीछा मुक्ति पीड़ा मिलेगी। छुड़ेगा। ठीक बात है। बहुत और खराब वो तमाम लोग जो अपने बच्चों के पैर में होने वाले हेडेक से परेशान हो जाते हैं, इग्नोर करते हैं, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में जो छोटी छोटी पेट समस्या वाला होती भी है, है, कई एक बार पेट में हेडेक। बड़ा बवंडर बखेड़ा खड़ा कर देती हैं। जी जी जी। स्वामी जी, मैं कह रहा था कि वो तमाम लोग जो अपने बच्चों के पैर में हेडेक होने से परेशान हो जाते हैं, पैर में और पेट में भी हेडेक काफ़ी बार बच्चों के होता है, बड़ी लोग माता पिता परेशान होते हैं, वो अपना भी ज़रा ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ठीक रहेंगे तभी आप अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे।